एनडीए में सीट बंटवारे पर सीएम नीतीश का बयान, कहा सीट बंटवारे पर आज अंतिम मुहर। बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक 16 सीटों पर जेडीयू उतारेगी उम्मीदवार। चिराग पासवान को 4 सीट का ऑफर। पंजाब में 13 में से 8 सीटों पर आप ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। 5 मंत्रियों को दिया लोकसभा का टिकट। अमृतसर से आम आदमी पार्टी ने कुलदीप सिंह धालीवाल को दिया टिकट। संगरूर से मीता हायर को बनाया उम्मीदवार। परनीत कौर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। आज ही बीजेपी का थामा है दामन। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन ने दी इसकी जानकारी। अधीर रंजन ने सरकार पर लगाए आरोप, कहा सरकार ने अपने हिसाब से तय किए नाम, चयन के तरीके से सहमत नहीं। चयन समिति राष्ट्रपति को भेजेगी चुनाव आयुक्तों के नाम। मंजूरी मिलने के बाद होगी दोनों की नियुक्ति। महाराष्ट्र के नासिक पहुंची राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस समर्थकों की लगी भारी भीड़। किसान आंदोलन के बीच में राहुल गांधी ने किया 5 गारंटियों का ऐलान। कहा कांग्रेस देगी एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज भी करेंगे माफ। सीए पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा सीए कभी वापस नहीं होगा, सीए देश का कानून है। गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा उन्हें शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर पता भी नहीं है। ममता रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करती। केजरीवाल ने सीए को देश के लिए बताया खतरनाक। कहा इस कानून से भारत में आएंगे घुसपैठिए। शरणार्थियों को केजरीवाल ने देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। कहा बीजेपी यहां के लोगों का हक मार करके शरणार्थियों को बसाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज। रामनाथ कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट। समिति ने सौंपी है 18,626 पन्नों की रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में हो सकता है बदलाव। जम्मू कश्मीर से हो सकती है एक देश एक चुनाव की शुरुआत। सूत्रों के हवाले से खबर, एक साथ हो सकते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। निर्विरोध चुने गए यूपी की 13 एमएलसी सीटों के सभी उम्मीदवार। बीजेपी के साथ आरएलडी का 1 और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी विजयी घोषित। असम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कोकराझार में कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा 2024 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। दिल्ली दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग टोब्गे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया स्वागत। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा खत्म नहीं होता किसान आंदोलन, सरकार को करनी होगी बातचीत। पेपर लीक पर बोले सीएम योगी। कहा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। अयोध्या को दी 1000 करोड़ की सौगात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा। कहा यूपी में बीजेपी जीतेगी सभी 80 लोकसभा की सीट। डिप्टी सीएम दिया शर्मा का बड़ा बयान। कहा राजस्थान में सभी लोकसभा सीटों पर जीतेगी बीजेपी। पेपर लीक मामले पर एक्शन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ बैठक की। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी की बेटी का कमाल। अमेरिका में 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी में हासिल की स्कॉलरशिप। चीफ जस्टिस ने किया सम्मानित। कल की गिरावट के बाद आज संभला शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी। कल 900 से ज्यादा अंक से लुढ़का था सेंसेक्स। देश भर में 18 ओटीटी, 19 वेबसाइट और 57 सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक। अभद्र भाषा और अश्लील कंटेंट को लेकर के कार्रवाई। मथुरा के रमणतेरी में फूलों से खेली गई होली। भक्तों और संतों ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। उत्तरी कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज। गुलमर्ग में तेज बर्फबारी। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। जुम्मे की नमाज को लेकर के हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस। सीए लागू होने के बाद संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। यूपी में होली पर चुनावी हिंसा को देखते हुए अलर्ट। डीजीपी ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए। संवेदनशील जिलों में रखी जाएगी विशेष निगरानी। लखनऊ में गायत्री प्रजापति के घर ईडी की छापेमारी। लखनऊ सहित अमेठी और मुंबई के ठिकानों पर भी हो रही है छापेमारी। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से बंद हुआ गंगोत्री हाईवे। पहाड़ी से भरभरा कर गिरे बड़े पत्थर, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। चिलपरस जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने की फायरिंग। जयपुर में पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर सफाई कर्मचारी। आरक्षण के तहत होने वाली भर्ती के विरोध में सफाई कर्मचारी कर रहे हैं हड़ताल। पूर्वी दिल्ली के एक घर में आग का तांडव। आग में 2 बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हुई जलकर। कई गाड़ियां भी जलकर के खाक। बिहार के सुपौल में कई घरों में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया।
यूपी के आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में झोपड़ी में आग लगने से 10 साल के बच्चे की मौत हुई। 5 झोपड़ियां जलकर के राख। एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। राजस्थान के चूरू में कार और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बेकाबू कार ने लोगों को टक्कर मारी। एक महिला की मौत। जांच में पता चला नाबालिग चला रहा था कार। बरेली में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 MBBS छात्र की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मुंबई ने 42वीं बार जीती रणजी ट्रॉफी। फाइनल में विदर्भ को 169 रनों से हराया। 8 साल बाद जीता यह खिताब। रविचंद्रन अश्विन बने ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज। तीसरे पायदान पर फिसले जसप्रीत बुमराह। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन में घर में तबाही। कई लोगों को बचाया गया। जी